हेलो हेलो, सभी को जय हिंद। प्यारे से तो सबको प्रणाम नमस्कार है। मैं काशी विश्वनाथ और अभी हमें क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले हैं। पॉलिटिकल शास्त्र को ही हम राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, नहीं जी। और ठीक है, तो इसको मिटा रहे, थोड़ा पहले मिटा लेना चाहिए। बोलो, क्या कुछ पूछ रहे इसमें से? क्या इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी तो तमिलनाडु में है जी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आइए, आपको 10वां ने जो आपको लेसन पढ़ना है, इसमें राजनीतिक शास्त्र में, तो अभी क्लास 10 की राजनीतिक शास्त्र की बात किया जाए तो इसमें आपको पहला जो हमारा लेसन पढ़ना है, वो पहला पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की क्या साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है। पहले हम राजनीतिक शास्त्र के पूरा बातों को हम लिख ले, क्लास 10 का सिलेबस को, है ना। तो आइए देख लेते हैं पहले कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस भी इंग्लिश में। और इसमें क्लास 10 की बात किया जाए, क्लास 10 की बात किया जाए तो इसमें आपको जो पढ़ना है, तो पहला लेसन जो आपको पढ़ना है, तो पहला लेसन पढ़ना है लोकतंत्र में, किसमें? लोकतंत्र में सत्ता की क्या पढ़ना है? साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पहला लेसन। ऐसा अब आपको इसमें 5 लेसन पढ़ना है। कितने लेसन? 5 लेसन। लेकिन हमारा पहला लेसन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र। सवाल आया कि तो पहला लेसन को हम स्टार्ट करते हैं एक ही बार। अब एक ही बार लिखा देंगे तो धीरे धीरे ऐसे ठीक नहीं रहेगा। पहला लेसन खत्म करेंगे फिर दूसरा लेसन लिखवाएंगे। ऐसी जरूरत है तो आप लिख लीजिएगा, आपको किताब में दिया रहता है ना। तो पहला लेसन है हमारा कौन सा? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में सबको ही जानते हैं। लोकतंत्र के बारे में सबसे जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र के सबसे पहले कोई परिभाषा दिए थे, तो वो दिए थे कौन? अमेरिका के, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनका क्या नाम था? हाँ, अब्राहम लिंकन ने, जो 16वें राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति थे। और उन्होंने ही सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में बताया था। किसके बारे में? हाँ, कितने राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति थे। और उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जनता के लिए, जनता के प्रति, जनता के ही द्वारा किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र है। नहीं जी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब क्या? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के बारे में क्लियर बात है, लोकतंत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र के बाद हम थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से चलेंगे, यहाँ से मोड़ होगा। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, इतना जैसे इंटरेस्टेड चैप्टर है कि आपको राजनीति की बात किया जाए तो हम आपको पता है कि बिहार के लोगों में राजनीति की कमी नहीं है। सगरो राजनीति है, नहीं है जी, सगरो एकदम क्या है? राजनीति है। हर एक आदमी के दिमाग में कूट कूट के भरा है क्या? राजनीति। क्या? राजनीति। तो राजनीति को पढ़ने में,
राजनीति को पढ़ने में कोई भार नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुनते जाना है, ऑटोमेटिक सब राजनीति क्या है क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने राजनीतिक भरा है। क्या भरा है? राजनीतिक। हर क्षेत्र में राजनीतिक है। पढ़ाई को देखिए तो राजनीति के द्वारा ही चल रहा है। स्कूल, संस्थान, किसी सरकार को देखिए तो राजनीति के द्वारा ही चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो हर क्षेत्रों में कौन भरा चुका है? राजनीति भर चुका है। क्या भर चुका है? राजनीति। यहां से थोड़ा सा हम टर्निंग मारेंगे, यू टर्न लगाएंगे और लोकतंत्र के पास से हम चलेंगे। पहले राजतंत्र के बारे में सबसे पहले जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? राजतंत्र के बारे में जानेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मरकरवा कम चल रहा है, इसको जरा देखते हैं। ठीक है। तो आएंगे हम थोड़ा सा राजतंत्र के बारे में। किस तंत्र के बारे में? राजतंत्र। लोकतंत्र के तो बारे में समझ गए, लोकतंत्र तो समझ गए। लोकतंत्र के बाद एक थोड़ा सा हम टर्निंग मारेंगे। किस तंत्र में? राजतंत्र में। किस तंत्र में? राजतंत्र में। कि राजतंत्र क्या है? राजतंत्र क्या है? किसी भी राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र की बात किया जाए तो किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को हम कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। प्रमुख मतलब सबसे ऊंचा। प्रमुख मतलब किसी भी राष्ट्र हो, कोई भी राष्ट्र हो, और किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैसे लिखाता है जिला लाइक कहीं? राष्ट्राध्यक्ष। किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। और हर एक राष्ट्र में जो है राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। हर एक देश की बात है तो सगरो राष्ट्राध्यक्ष है या नहीं है? सगरो है कौन? राष्ट्राध्यक्ष। और हम अभी आ रहे हैं राजतंत्र में। हम राजतंत्र को डिफाइन कर रहे हैं अभी कि किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। पूछेगा कि राष्ट्राध्यक्ष किसे कहते हैं? तो किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं उसे ही हम कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। किसको क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। और इसका जो कभी कभी वंशानुगत होता है। क्या? वंशानुगत। वंश के आधार पर ही राजा की नियुक्ति कर दी जाती है। किसके आधार पर? वंश के ही आधार पर राजा की नियुक्ति कर जाती है। और इसका वंश के आधार पर है तो किसी एक ही वंश का है। और इस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कौन सा तंत्र? राजतंत्र। कौन सा तंत्र? राजतंत्र। वंस मोर गुड। किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। और इसका निर्वाचन वंश के आधार पर वंशानुगत अगर इसका निर्वाचन वंशानुगत होता है, कैसा होता है? वंशानुगत होता है। तो वंशानुगत है तो इसका मतलब कि क्या है? राजतंत्र हो गया। क्या हो गया? राजतंत्र हो गया। सारा पावर इसी का होगा। लेकिन बहुत यहां से इंपॉर्टेंट बात कि अगर यही राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से अगर इसका निर्वाचन हो रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से अगर इसका निर्वाचन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं गणतंत्र। क्या कहेंगे? गणतंत्र। क्या कहेंगे? गणतंत्र। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? गणतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर इसका निर्वाचन जनता कर रही है, कौन कर रही है? जनता के द्वारा हो रही है, तो यही हमारा है लोकतंत्र। क्या है? समझ में आया ना? यही हमारा क्या है? लोकतंत्र है। घींच के पहुंचाए हम तो आपको लगा कि सर लोकतंत्र समझ गए। लोकतंत्र क्या हो चुके हैं? समझ चुके हैं। लोकतंत्र समझ गए। एक बार यहां से आप समझिए कि लोकतंत्र के बारे में हमने जाना कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के प्रति शासन ही लोकतंत्र है। और आपको जानकर ताजुब, लोकतंत्र के बाद थोड़ा सा हम जाने राजतंत्र के बारे में। प्यारे बच्चों, राजतंत्र के बारे में जाने तो राजतंत्र किसी भी राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, एक ही राजा होगा। किसी भी राष्ट्र के प्रमुख जो होता है उसको
उसको हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। अगर इस राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जो है वंशानुगत हो रहा है, वंश के आधार पर चुनाई हो रहा है, तो उस स्थिति को हम राजतंत्र कह रहे हैं कि रानी के कोख से ही लड़का जो जन्मेगा वही राजा जब बन रहा है तो ये राजतंत्र हो गया। और अगर इसका निर्वाचन, यही राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो इसको हम गणतंत्र कहें। किसी भी देश में, अभी हमारे भारत के देखो क्या है, गणतंत्र, गणतंत्र है ना। अगर यही गणतंत्र में, यही निर्वाचन में जनता जब वोट दे रही है, जनता वोट दे रही है, तो इसको हम क्या कहें, लोकतंत्र कहें। तो ये क्लियर बात हो गया। एक सवाल आया कि सर लोकतंत्र को बता दिए, थोड़ा सा सत्ता के पास भी पहुंचिए। सत्ता क्या होती है, सत्ता क्या होती है? तो आइए सत्ता को डिफाइन करते हैं कि